हेलो कमांडोज। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे फ्लेमिंगो का 12वीं क्लास का, जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। और ये लिखा किसने है? एनिस जंग। और इस लेसन में दो पार्ट्स हैं, जिनमें से एक पार्ट का नाम है द रैग पिकर्स। उसको पढ़ेंगे। इस लेसन में दो पार्ट्स को डिस्कस किया गया है, और इसमें से एक पार्ट है जिसका नाम है द रैग पिकर्स। इसको पढ़ेंगे। पहले रैग पिकर्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। द राइटर सीज ए बॉय नेम्ड साहेब एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड। राइटर एक बॉय को देखता है जिसका नाम साहेब है। देखता है, हालांकि ये औरत है राइटर। मॉर्निंग इन हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में। द बॉय लुक्स फॉर सम कॉइन और अदर थिंग इन द गार्बेज हिप। गार्बेज हिप में कुछ कॉइन्स के लिए या अदर थिंग्स के लिए। आपको रैग पिकर्स क्या होते हैं? गार्बेज हिप पे जाते हैं और वहाँ से कुछ कूड़ा बीनने का काम करते हैं। वहाँ से जो कुछ उनको मिल जाता है, जैसे कॉइन मिल गया, कोई प्लास्टिक मिल गया, लोहे की चीज़ मिल गई, तो उन चीज़ों को वो बीनना शुरू करते हैं। बीनने का मतलब होता है चुनना। उनको उठाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में वो जिस तरह से बेचना चाहें वो बेच सकते हैं उनको। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके। वन डे द राइटर टॉक्स टू द बॉय। एक बॉय से बात करती है। सी कम्स टू नो, से पता चलता है कि दिस पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। माइग्रेट हुए हैं, उस बांग्लादेश से यहाँ पे इंडिया में आए हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स। स्टॉर्म में स्वेप अवे हो गए। दे हैड नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने को नहीं था। सो दे केम टू द बिग सिटी एंड स्टार्टेड लिविंग देयर। इसलिए वो बड़े शहर में आएगा और रहना शुरू कर दे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वाई दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू दिल्ली। सीमापुरी का जिक्र आएगा। द राइटर टोल्ड साहेब, राइटर ने साहेब को बताया कि ही शुड गो टू स्कूल, स्कूल में जाना चाहिए। साहेब सेड दैट देयर वाज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड। एट दिस द राइटर सेड आप जोकिंगली, मजाक में बोली, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। साहेब सेड दैट ही वुड, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा अगर आप स्कूल शुरू कर दोगे तो। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल, उसको थोड़ा तुच्छ फील हुआ। व्हेन ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में साहिब आस्क्ड, उससे पूछता है, मैडम इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? अगर आपका स्कूल तैयार हो गया तो मैं एडमिशन लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो बातें सिर्फ कहने की थी। लेकिन इसी बात पे जो अपनी राइटर है वो अपने आप को फील कर जाती है कि मैंने इस तरह का जो प्रोमिस है, जो कभी पूरा ही नहीं, अनफुलफिल्ड था, वो मैंने कर दिया। और बच्चे के साथ थोड़ा मजाक हो गया। वो अपने आप में इस चीज़ को फील करती है। इनफैक्ट, लेकिन वास्तव में द राइटर हैड नेवर मींट इट। ऐसे मतलब इस तरह की बात का कोई इरादा नहीं था। There were a number of rag pickers like Sahib. In a few months, the writer came to recognize each one of them. सभी को पहचानना शुरू कर गई। They were all barefoot boys. नंगे पैरों पर चलने वाले थे। कहने मतलब they didn't have any types of shoes to wear. With some people, it is a tradition to go. With some people, it is a tradition to go barefoot. ये बात चल रही थी कि आपके पास शूज़ नहीं है, जूते नहीं हैं, तो बच्चों ने बोल दिया ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे पास है ना मतलब जूते नहीं होते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशन नहीं होता है, एक मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास में रियलिटी में जूते नहीं थे। उसी बात को अपनी शान से बोलते हैं कि हमारी एक ट्रेडिशन है। Perhaps they use it as an excuse to conceal their poverty. Conceal होता है बेटा छिपाना, हाइड करना। ये एक तरह का एक्सक्यूज था उनका। मैंने आज जैसे अभी आपको बताया, एक तरह का एक्सक्यूज था पॉवर्टी को हाइड करने का, कंसील करने का। द राइटर फाइंड्स दैट ऑल देयर बेयरफुट रैग पिकर्स लिव इन ए सीमापुरी। सीमापुरी में रहते हैं, विच इज़ ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी ऑफ दिल्ली का मतलब दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है ये।
When she goes there, she finds that these people came from Bangladesh in 1971. उसको पता हुआ जाते तो उसने पता किया कि ये लोग यहाँ पे 1971 में आए थे एंड स्टार्टेड लिविंग हियर इन सर्च ऑफ फूड, और खाने की तलाश में यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। देर आर अबाउट 10,000 ऑफ देम, लगभग 10,000 के आसपास में ये लोग थे यहाँ पे। दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी से बने स्ट्रक्चर में रहते हैं। विद रूफ ऑफ टीन एंड टारपिलिन, टारपिल जो होते हैं, तिरपाल जिसको बोलते हैं, वो टीन होता है, उसकी छत बनी हुई है। दे लिव हियर विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ सीवेज, कोई सीवेज नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है। अभी आप ये देख लो, फील करके देखना कितनी गंदगी भरी जगह पे वो रहते हैं। साहिब टेल्स द राइटर दैट समटाइम्स ही फाइंड्स ए रुपी, 1 रुपया मिल जाता है, और इवन अ 10 रुपी नोट। ग्रामर के हिसाब से देखना बेटा, ये ए है, ए नोट के हिसाब से है, एक नोट है जो कि 10 रुपये का है, ये याद रखना। एक नोट है जो कि 10 रुपये का, और ये ए आर्टिकल किसके लिए है? इस नाउन नोट के लिए है। इन द गार्बेज, कभी कभार उनको 1 रुपया मिल जाता है, एक आध बार उनको 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। 10 फॉर चिल्ड्रन गार्बेज बिकम समथिंग रैप्ड इन वंडर, और इस तरह से ये गार्बेज उन बच्चों के लिए क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ कोई खजाना बन जाता है। फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मीन्स का मतलब होता है साधन है, स्रोत है, यहाँ पे एक मीडियम है ये। सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करता है, सर्वाइव करना, जीवित रहने का, अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए इस कूड़े को बीनते रहते हैं। कूड़ा बीनने के बाद में जैसे प्लास्टिक है, लोहा है, उन चीज़ों को अलग अलग निकाल के फिर ये बेच डालते हैं। वन विंटर मॉर्निंग द राइटर सेज साहिब वॉचिंग ए गेम ऑफ टेनिस, टेनिस का गेम देख रहा है। साहिब सेज दैट ही लाइक्स हिज गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही इज़ वेयरिंग टेनिस शूज डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय, उसने जूते पहन रखे हैं, टेनिस शूज ही पहन रखे हैं, लेकिन डिस्कार्ड किए गए वो किसी रिच बॉय के द्वारा छोड़े हुए। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे जब कोई जूता है, कोई कपड़ा है पुराना हो जाता तो हम अपने छोटे भाई बहन को या पड़ोसी को दे देते हैं, इसी तरह से ये भी दे दिए गए। एंड गिवन टू हिम बट द गेम, लेकिन जो गेम ही इज़ वॉचिंग देख रहा था, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसकी रीच, उसकी पहुंच से परे वो गेम था। साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल, साहिब ने टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया। ही इज़ पेड, उसको 800 रुपीज़ दिए जाने लगे। एंड गिवन ऑल द मील्स, और दिन में जितना भी खाना होता है उसको दिया जाने लगा। बट नाउ ही इज़ नॉट फ्री, लेकिन अभी वो फ्री नहीं रहा, जैसे बोलते हैं ना आज़ाद पंछी नहीं रहा, अभी वो काम की बंदिश में आ गया है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। और पहलवान इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है द बेंगल मेकर्स। द बेंगल मेकर्स। द राइटर, शुरू करते हैं। द राइटर वंस मीट्स अ बॉय नेम्ड मुकेश, राइटर एक बार किससे मिलती है? मुकेश से मिलती है। द बॉय लिव्स इन फिरोजाबाद एंड बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। फिरोजाबाद में वो लड़का रहता है और किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है? बेंगल मेकर से। मुकेश सेज दैट ही डज नॉट वांट टू गो इनटू द फैमिली प्रोफेशन, मैं फैमिली प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता, जो कि मेरा फैमिली प्रोफेशन है बेंगल मेकिंग का। ही हैज़ डिसाइडेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मैंने डिसाइड कर रखा है कि आई विल बिकम, क्या बनूंगा मैं? मोटर मैकेनिक बनूंगा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, जितनी भी यहाँ पे फैमिली है वो सारी उनका काम धंधा क्या है, क्या प्रोफेशन है? बेंगल मेकिंग का। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फैमिलीज हियर हाउ स्पेंट जनरेशन इन मेकिंग बेंगल्स, यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम धंधा चलता आ रहा है। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद के जो फर्नेसेस है वहाँ पे ये बच्चे काम करते हैं। फर्नेसेस होती हैं अंगीठियाँ। दे हाउ टू वर्क इन वेरी अनहेल्दी कंडीशन। अभी 20,000 चिल्ड्रन है वहाँ पे, इतनी भीड़ भरे इलाके में काम करते हैं, अंगीठियों के पास काम करते हैं। अगर
गिलास बिलोंग में काम करेंगे तो गिलास पिघलेगा, गर्म होगा, वहाँ से किस तरह की हवा होगी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे किस तरह की कंडीशन बन जाएगी, अनहेल्दी कंडीशन बन जाएगी। देयर पेरेंट्स डोंट नो दैट इट इज़ इलीगल टू मेक चिल्ड्रन वर्क इन सच प्लेसेज। पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं है कि इस तरह से बच्चों को काम धंधे में लगाना क्या है, इलीगल है। और पता भी हो तो भी वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे खुद हेल्पलेस, क्योंकि खुद वे मजबूर है। मुकेश ऑफर्स टू टेक द राइटर्स टू हिज होम। मुकेश ऑफर देता है राइटर को, चलो मैं मेरे घर पे लेके चलता हूँ आपको। ही प्राउडली सेज दैट देयर हाउस इज बीइंग रीबिल्ट। बोल रहा कि मेरा घर दोबारा मतलब रीबिल्ट, रिनोवेशन का काम हो रहा है वहाँ पे। When the writer goes there, she finds that it is a half-built shack, कि आधा बना हुआ है। Inside there are everywhere sign of poverty, हर जगह पे poverty दिखाई दे रही है। A frail young woman, एक frail का मतलब होता है दुबली पतली सी, एक young woman is cooking the evening meal. She is the wife of मुकेश elder brother, मुकेश के elder brother की wife हो, कहने मतलब उसकी भाभी हुई मुकेश की। मुकेश फादर इज ऑल्सो देयर, मुकेश भी वहाँ पे, मुकेश के पिताजी भी वहाँ पे हैं। ही हैज़ बीन डूइंग हार्ड लेबर फॉर ईयर्स। फर्स्ट ही वॉज ए टेलर, देन ए बेंगल मेकर, फिर भी ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, फिर भी इतना काम करने के बाद भी अपने घर को नहीं बना पाता है। ही कुड नॉट सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है। He could only teach them the art of making bangles, वो सिर्फ उनको बेंगल मेकिंग ही सिखा पाता है। मुकेश ग्रैंड मदर सेज दैट इट वॉज ऑल इन देयर डेस्टिनी। मुकेश की दादी बोलती है हमारी डेस्टिनी है, हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है। हर हस्बैंड हैज़ गॉन ब्लाइंड, उसके हस्बैंड ब्लाइंड हो गए विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल। भाई आपको पता है गिलास को पिघला के चूड़ियाँ बनती है तो उसके ऊपर पॉलिश भी की जाती है, तो उसकी जो डस्ट है उससे उसके पति क्या हो गए हैं, अंधे होने को हैं। शी सेज दैट दे वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स एंड हाउस इन नथिंग बट बेंगल्स इन देयर लाइफ। लो हमने कुछ नहीं देखा इस ज़िंदगी में, सिर्फ क्या देख रही हूँ मैं, जब से पैदा हुई, जब से छोटी सी थी और आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है बेंगल बनाते कैसे हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं और कैसे उनको रखा जाता है। उन्हीं में पली बड़ी हूँ मैं तो। Boys and girls in all such families have to work with their father and mother. They have to work in dark hutments. डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है कि झोपड़ियों में, हटमेंट्स का मतलब ये छोटी मोटी झोपड़ियाँ होती हैं, अंधेरे भरी झोपड़ियाँ, उनमें ही काम करना पड़ता है, उन्हीं में रहना पड़ता है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें अंधेरे के प्रति ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा काम करती हैं टू द लाइट आउटसाइड, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे, दे लिव ऑलवेज इन डार्क साइड। दस दे लूज देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट, अडल्ट बनने से पहले उनकी आई साइट जो होती है इसमें कमी आ जाती है। द राइटर सीज ए गर्ल नेम्ड सविता इन अनदर हटमेंट, दूसरी झोपड़ी में राइटर एक लड़की को देखती है जिसका नाम सविता है। शी इज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमन एंड सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लासेस। शी डजेंट नो द बेंगल्स, वो बेंगल्स को नहीं जानती इतना। शी इज मेकिंग, जो उनको बना रही हैं। बेंगल्स आर सिंबल, ये बेंगल्स क्या है, सिंबल है किसका, इंडियन वुमेन सुहाग का, औरतों के सुहाग का एक सिंबल होती हैं। द ओल्ड वुमन सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में जो बैठी हुई है, हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में आज भी चूड़ियाँ हैं। बट देर इज़ नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। She says that she has no enjoyed even one full meal at, कितनी दयनीय हालात हैं, कितने पैथेटिक हालात बने हुए हैं। वो बोलती है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में पूरा एक भी दिन भर पेट खाना नहीं खाया है। हर ओल्ड हस्बैंड सेज दैट ही नोज नथिंग, कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेंगल 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 ही जानता हूँ मैं।
कैसे बनाते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, किस तरह से बेचना है, सब वही जानता हूँ, किस तरह सोल्डरिंग करनी है। हाउ एवर ही फील्स सम कंसोलेशन टू से दैट ही हैज़ मेड ए हाउस फॉर हिज फैमिली टू लिव इन। फिर भी कंसोलेशन मन खुद भी थोड़ी बहुत मन को तसल्ली देता है, कंसोल करता अपने आप को कि भी जैसे तैसे करके एक छोटा मोटा मैं घर अपनी फैमिली के लिए बना पाया हूँ मैं। The writer says that the cry of poverty rings in every home in Firozabad. These poor people are exploited by साहूकार। ये बोलता है भाई गरीबी जो है वो हर घर में चीख मारती है, हर घर में चिल्लाती है, रोती है, और इन गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन जो होता है, दमन है, शोषण है, वो साहूकार के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन के द्वारा। They have come to accept their poverty and exploitation as something natural। वो इन बातों को नेचुरल मानते हैं, भाई एक्सप्लोइटेशन होना है, पावर्टी तुम्हारे हक में है, बस ये उसको क्या मान लेते हैं, नेचुरल मानता है, जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, इसी तरह से हो जाता है। द राइटर फील्स हैप्पी। राइटर फील हैप्पी करता है। मुकेश ने डिसाइड कर लिया है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द विशियस सर्कल। जो ये कुचक्र है, विशेष सर्कल होता है जो ये बातें करते हैं भाई जब से हम पैदा हुए हैं मरने तक बेंगल 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 ही देखते हैं, लेकिन मुकेश ने इन बेड़ियों को तोड़ते हुए एक नया अपना प्रोफेशन, नया अपना कैरियर चुनने की कोशिश की है। इसलिए द राइटर फील्स हैप्पी। ही हैज़ डिसाइडेड टू गो टू ए गैरेज एंड लर्न द जॉब ऑफ ए मोटर मैकेनिक। दस ही विल वन डे बी हिज ओन मास्टर। और एक दिन वो खुद का मास्टर बन जाएगा। तब पहलवान अब हम इनके करेंगे क्वेश्चन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको करेंगे। एक वीडियो में बना दिया मैंने, अलग अलग बनाते तो ज़्यादा टाइम लगता, फिर एक वीडियो में बना दिए। पहला क्वेश्चन, हु वाज साहेब एंड साहिब कौन था, एंड वेयर हैड ही कम फ्रॉम। व्हाट वाज हिज फुल नेम, फुल नेम क्या था। व्हाट वाज द आयरनी अबाउट हिज नेम, मतलब उसका नाम पूरा पता करो पहले तो, अब पता करने बाद में देखना उसका नाम का क्या मतलब निकलेगा, और मतलब निकलेगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन रियलिटी क्या है उसको आयरनी बोलेंगे। फिर इस तरह की चीज़ों को आयरनी बोलते हैं। साहिब वॉज ए पोर रैग पिकर, ही हैड कम फ्रॉम ढाका। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश में। और आया कहाँ पे है वो, दिल्ली में आया, आपको पता सीमापुरी में। हिज फुल नेम वॉज साहिब ए आलम, साहिब आलम उसका नाम है, और इसका मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन रियलिटी क्या है, वो एक रेक पिकिंग करने वाला बच्चा है। बट द पुअर बॉय हैड नॉट इवन शूज टू वियर, लेकिन उसके पास तो जूते भी नहीं है पहनने के लिए। दस देर वॉज ए डीप आयरनी इन हिज नेम, यही उसके मन में क्या है, उसके नाम में क्या है, एक व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, विडम्बना, आयरनी। नाम तो इतना बड़ा और काम धंधा देख लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज में क्या देख रहा है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहिब इज ए पोर रैग पिकर, एवरी मॉर्निंग ही कम्स टू प्रोब, प्रोब होता है छाटने के लिए, जानकारी छाटने के लिए, छानबीन करना। द गार्बेज ही इन द ऑथर्स नेबरहुड, नेबरहुड ऑथर के नेबरहुड में जो गार्बेज है वहाँ पे आके ये प्रोब करता है, खोजबीन करता है। ही लुक्स फॉर नथिंग, लुक फॉर ढूंढता है, एनीथिंग कुछ भी मिल जाए, दैट कैन गेट हिम सम कॉइन, जो जिससे कि उसको कुछ कॉइन मिल जाए, बेच की कुछ पैसे मिल जाए। हिज फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, ढाका से आई है। नाउ दे आर लिविंग इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, और वो दिल्ली में रह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड साहिब्स मदर टोल्ड हिम अबाउट देयर कमिंग टू द बिग सिटी। इतने बड़े सिटी में आने के लिए उसकी मम्मी ने उसको क्या बतलाया, राइटर को क्या बताया। साहिब्स मदर हैड टोल्ड हिम दैट देयर होम यूज टू बी, कहाँ हुआ करता, ग्रीन फील्ड में, और ग्रीन फील्ड कहाँ थे, ढाका में। बट
देर दे देर वर मैनी स्टोरम, बहुत सारे तूफान आए। ऑल होम्स एंड फील्ड्स वर स्वेप्ट अवे, पानी में बह गए, बिल्कुल बाढ़ आ गई। सो दे लेफ्ट देयर कंट्री, अपने कंट्री को छोड़ दिया। एंड केम टू द बिग सिटी, और बिग सिटी में आ गए। लुकिंग फॉर लिवलीवुड, लिवलीवुड होता आजीविका कमाने के लिए वहाँ पे आ गए। पहलवान 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक ये क्वेश्चन करेंगे, व्हाट प्रोमिस हैड द राइटर मेड विद साहिब, साहिब के साथ कौन सा उसने प्रोमिस किया था और उसको एम्बेरेस क्यों फील हुआ, शर्मिंदगी क्यों फील हुई। साहिब डिड नॉट गो टू स्कूल, ही सेड दैट देयर वाज नो स्कूल इन द नेबरहुड। वो बोलती है, राइटर ने कहा, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। साहिब ने कहा यस, बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल, कब स्मॉल फील करना पड़ा, व्हेन आफ्टर ए फ्यू डेज साहिब आस्क्ड हर इफ हर स्कूल वॉज रेडी, कि वो तेरा स्कूल तैयार हो गया कि नहीं हो गया है, अगर तैयार हो गया तो मैं हूँ। इस बात से उसको बहुत एम्बेरस फील हुआ। अभी ये क्वेश्चन करेंगे एक, व्हाट वॉज साहिब वियरिंग वन विंटर मॉर्निंग, वन विंटर मॉर्निंग में वो क्या पहना हुआ था। वेयर डिड ही गेट इट, उसको कहाँ से मिला। साहिब वॉज वियरिंग टेनिस शूज, सम रिच बॉय हैड गिवन दिस टू हिम। वो नहीं था ये, दिस वर डिस्कार्डेड बाय ए रिच बॉय, वही लाइन है ये, दे वर डिस्कार्डेड शूज। देर वॉज ए होल इन वन ऑफ देम, दोनों में, वन ऑफ देम उनमें से एक में क्या था, होल बना हुआ था। फॉर साहिब हु वॉक्ड बेयर फुट, जो बेयर फुट पे चलता था। इवन दीज वर, ये भी क्या था, सपने जैसा था, सपना जैसे सच हो गया वो। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या टी स्टॉल में काम करके बिल्कुल खुश है। नो, साहिब डज नॉट फील हैप्पी देयर, ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, क्योंकि जो उसकी लापरवाही थी, उसका फ्री लुक था, आज़ाद पंछी था, वो उस तरह की फीलिंग उसकी जा चुकी है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ दिए जाते हैं। एंड गिवन ऑल हिज मील, और हर प्रकार का मील दिया जाता है। बट ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, खुद का मास्टर नहीं रहा। ही बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, अब उस आदमी से जुड़ा हुआ है जो कि दुकान में, जो मतलब किसी के अंडर में काम करता है। पहले वो किसी के अंडर में काम नहीं करता था, खुद का मालिक था, लेकिन अभी यहाँ पे ही इज़ नो मास्टर नो लॉन्गर। अभी ये क्वेश्चन भी है, आपने ये सीमापुरी को है डिस्क्राइब करना है। भाई सीमापुरी में आके रहते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना है किस तरह का एरिया है। सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दोज हु लिव हियर आर बांग्लादेशीज, बांग्लादेशीज हैं वो। दे कम हियर इन 1971, दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, दे हैव रूफ्स ऑफ द टीन एंड तारपिन, जो तिरपाल होता है उसकी टीन की छत बनी हुई है। दे आर ऑल रेक पिकर्स, दे हैव नो सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर्स, ये हम पढ़ भी चुके थे। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मुकेश वाला रिलेशन में से आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये पेपर में। व्हाट इज़ द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कहने का मतलब फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है। आपको पता है हर दूसरा परिवार यहाँ पे बेंगल मेकिंग में इंक्लूडेड है, इंडल्ज है, इंगेज है। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, every other family here is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blown industry. It makes bangles, ये बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, बेंगल्स बनते हैं फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द लैंड, सभी के लिए। कंडीशन बतानी है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेज ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो ग्लास फर्नेसेज हैं वहाँ पे चिल्ड्रन के हालात क्या हैं। About 20,000 children work in the glass furnaces of फिरोजाबाद, they have to work in very hot temperatures, और टेम्परेचर्स में काम करना पड़ता है। they work in dingy cells, छोटे छोटे कमरों में काम करना पड़ता है। without air and light,
दे हाउ टू वर्क ऑल डे, पूरे दिन भर काम करना पड़ता है। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इसी चक्कर में उनकी क्या है, अपनी आइज की ब्राइटनेस है, चमक है, वो चली जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, What who was Mukesh? What was his aim in life? मुकेश बिलोंग टू पुअर फैमिली, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। और पुअर फैमिली क्या काम करती है, बेंगल मेकिंग का काम करती है। ही डिड नॉट लाइक द लाइफ ऑफ ए बेंगल मेकर्स, लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स की लाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो क्या बनना चाहता है, ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक बनना चाहता है। उसका ड्रीम क्या है, बनना क्या था, हिज ड्रीम वॉज टू बिकम, बनना था ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। डिस्क्राइब द प्लाइट, हालात बताने हैं भाई, वर्कर के हालात क्या हैं, ये ऑलरेडी ये पहले आ भी चुका है। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द बेंगल वर्कर्स, वर्कर्स इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन वेरी हाई टेम्परेचर्स, डिंजी सेल में काम करना पड़ता है। दे डोंट गेट एनी डे लाइट, thus they lose the brightness of their eyes. The powder from the polishing of the bangles also blinds them. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, इनको कर लेंगे। अब सविता वाला क्वेश्चन भी करेंगे, आ जाता है कई बार। Who is Savita? What is she doing? What does the writer wonder about? Savita is a young girl. She is soldering pieces of glass. Her hands are moving mechanically. उसके हैंड काम कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे थे, जैसे हमने लेसन पढ़ा था उसी टाइम पे देखा था। द राइटर वंडर्स, वो जब पता करते हैं कि सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल्स, क्या उसकी मतलब इप्सी, क्या उसकी पवित्रता, छोटी लड़की है, क्या बेंगल्स की वैल्यू के बारे में जानती है, सैंक्टिटी पवित्रता के बारे में जानती है। दे सिम्बोलाइज, ये जो चूड़ियाँ सिम्बोलाइज करते हैं इंडियन वुमेन के सुहाग का। और वही मुकेश का एटीट्यूड बताना है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, आपको पता है कि उसके हर फैमिली बेंगल मेकिंग में इंगेज है, लेकिन इसकी सोच, इस जवान की सोच, एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। These people think it a God given lineage, कि भाई ये हमारी एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, ये तो हमारी एक lineage है। बट मुकेश wants to be his own master, ये लाइनें दोबारा रिपीट होगी। he wants to become a motor mechanic, he wants to break away from the family tradition, फैमिली ट्रेडिशन से बिल्कुल हटके चलना चाहता है ये। उसके बाद में क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है, What forces conspire to keep the workers in Bengal industry in Firozabad in poverty? मतलब कौन कौन सी फोर्सेज, कौन कौन से ऐसे बल हैं जो कंस्पायर करते हैं, जो एक षड्यंत्र ग्रुप में काम कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि देर आर साहूकार है, मिडल मैन है, पुलिसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, इनका एक्सप्लॉइटेशन, दमन। ऑल दिस फॉर्म, ये सारे एक विशेष कुचक्र बनाते हैं। पोर बेंगल मेकर्स हैव बीन ट्रैप्ड, फंस जाते हैं इन इट, इसमें फॉर जनरेशन, कई जनरेशन से फंसे हुए हैं। नाउ दे हैव कम टू एक्सेप्ट इट एज ए समथिंग नेचुरल, अब इसको क्या मानते हैं भाई, हमारी किस्मत में यही चीज़ें हैं। अभी एक ये क्वेश्चन है, What do the Bengals symbolize in Indian culture? Describe the kind of Bengals made in Firozabad. मतलब सिम्बोलाइजेशन के बारे में बताना है। सिम्बोलाइजेशन क्या बता रहा था, इंडियन वुमेन स्वाग के बारे में बता रहा था। दे सिम्बोलाइज द स्वाग ऑफ एन इंडियन वुमेन, ग्लास बेंगल ऑफ एवरी कलर, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल आर मेड इन फिरोजाबाद। हर प्रकार की चूड़ियाँ यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो पहलवान ये अपने लेसन हो गए हैं, दोनों पार्ट से लेसन कर दिए हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को, आप पहलवान जी क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपनी रूटीन बनाएंगे, क्वेश्चन को याद करना शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चन को लिख के देखेंगे, किसको हाथ रख के आप याद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन याद होना ज़रूरी है।
और क्वेश्चन याद होना ज़रूरी है, तो उसकी हिंदी में भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो पहलवान जी, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगला लेसन के साथ में। जय हिंद।